प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और जीवनदायी नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज रविवार है, प्रभु का दिन। यह विश्राम का ही नहीं बल्कि आत्मा को नया करने, विश्वास को मजबूत करने और परमेश्वर के प्रेम में फिर से भर जाने का दिन है। हम प्रार्थना करते हैं कि यह रविवार हमारे और हमारे पूरे परिवार के लिए शांति, आनंद, आरोग्य और नई आशा लेकर आए। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में विश्वास के साथ जुड़ते हैं। आप केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवारों, मित्रों और अनेक अनजान लोगों के लिए भी आशीष का कारण बन रहे हैं। आप इस प्रार्थना को साझा करते हैं जिससे ना जाने कितने लोगों को सांत्वना, आशा और परमेश्वर की कृपा प्राप्त होती है। यदि इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में प्रभु ने कार्य किया है तो आज इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा की किरण बन जाए। याद रखिए, जब हम परमेश्वर के प्रेम को बांटते हैं तब उसकी आशीषें हमारे जीवन में और भी अधिक बढ़ती है। आज का परमेश्वर का वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर का कोई भी वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो वचन वह हमारे जीवन में बोलता है वह अपने समय पर अवश्य फल लाता है। आइए अब हम अपने मन को शांत करें और श्रद्धा के साथ प्रभु के जीवनदायी वचन को सुने। आज का हमारा मनन का वचन लिया गया है नबी इसहाक का ग्रंथ से, अध्याय 55, पद संज्ञा 10 और 11। जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से उतरकर बिना पृथ्वी को सींचे उसे उपजाऊ बनाए और बीज बोने वाले को बीज तथा खाने वाले को भोजन दिए बिना वापस नहीं लौटते, उसी प्रकार मेरा वचन भी मेरे मुख से निकलता है, व्यर्थ मेरे पास वापस नहीं लौटता, बल्कि जिस उद्देश्य से मैं उसे भेजता हूँ उसे पूरा करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन हम सभी के लिए आशा का वचन है। कई बार हम वर्षों तक प्रार्थना करते हैं लेकिन हमें लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा। हम कहते हैं, मैं इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैंने कितने आंसू बहाए, फिर भी मेरी समस्या क्यों नहीं सुलझी। ऐसे समय में यह वचन हमारे हृदय को सांत्वना देता है। परमेश्वर कहता है, मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। ध्यान दीजिए, बारिश जब होती है तो उसी दिन खेत में फसल नहीं उगती। पहले मिट्टी भीगती है, फिर बीज अंकुरित होता है, धीरे धीरे पौधा बढ़ता है और समय आने पर भरपूर फसल मिलती है। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर का कार्य भी होता है। आज शायद हमको परिणाम दिखाई ना दे, लेकिन प्रभु हमारे जीवन में चुपचाप कार्य कर रहा है। शायद वह हमारे स्वभाव को बदल रहा है, शायद वह हमारे परिवार को जोड़ रहा है, शायद वह हमारी प्रार्थना का उत्तर तैयार कर रहा है, शायद वह हमको उस आशीष के योग्य बना रहा है जिसके लिए हम वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज का मनुष्य तुरंत परिणाम चाहता है। हम चाहते हैं कि प्रार्थना करें और उसी क्षण सब कुछ बदल जाए, लेकिन परमेश्वर केवल हमारी परिस्थितियां नहीं बदलता, वह हमें भी बदलता है। और जब हम बदलते हैं तब हमारा पूरा जीवन बदलने लगता है। आज यह वचन विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने बच्चों के लिए वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं, जो नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो बीमारी से लड़ रहे हैं, जो आर्थिक कठिनाइयों में हैं, जो टूटे हुए रिश्तों को लेकर रोते हैं और जो सोचने लगे हैं कि शायद परमेश्वर ने उन्हें सुनना बंद कर दिया है। नहीं, यदि प्रभु ने वचन दिया है तो वह उसे अवश्य पूरा करेगा। हो सकता है उसका समय हमारे समय से अलग हो,
लेकिन उसका समय हमेशा सर्वोत्तम होता है। इसलिए आज हम अपने विश्वास को ना छोड़ें, हम प्रार्थना करना ना छोड़ें, परमेश्वर के वचन को पढ़ना ना छोड़ें, क्योंकि एक दिन हम पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, प्रभु आपने सचमुच मेरी हर प्रार्थना अपने सर्वोत्तम समय पर पूरी की। अब आइए प्रिय भाई और बहनों, उसी विश्वास के साथ हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और प्रेममय परमपिता परमेश्वर, आज इस पवित्र रविवार और इस नए दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें एक और अवसर दिया कि हम आपके चरणों में आकर अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप सकें। हे प्रभु, आज हम आपके वचन पर विश्वास करते हैं कि आपका कोई भी वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक नहीं मिला, तो भी हमें धैर्य, विश्वास और आशा में स्थिर रहने की कृपा दीजिए। हमारे विश्वास को कभी कमजोर न होने दीजिए। जब परिस्थितियां कठिन हो, तब भी हमें आपकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना सिखाइए। हे प्रभु, हमारे परिवारों पर अपनी विशेष कृपा बरसाइए। हमारे घरों को प्रेम, शांति, क्षमा और आनंद से भर दीजिए। जहाँ तनाव है वहाँ मेल मिलाप दीजिए, जहाँ निराशा है वहाँ नई आशा जगाइए। हम अपने बच्चों और युवाओं को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उन्हें सत्य के मार्ग पर चलाइए। उन्हें बुरी संगति, प्रलोभनों, दुर्घटनाओं और हर प्रकार की बुराई से बचाइए। उनके भविष्य को अपने हाथों में सुरक्षित रखिए। जो बीमार है उन्हें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चंगाई प्रदान कीजिए। जो अवसाद, चिंता, अकेलेपन और भय से जूझ रहे हैं, उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। हे प्रभु, जो बेरोजगार है उन्हें अच्छा रोजगार दीजिए। जिनके काम व व्यवसाय में कठिनाइयां हैं, उनके लिए नए अवसर खोलिए। आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवारों को अपनी भरपूर व्यवस्था का अनुभव कराइए। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु और आपकी विशेष कृपा प्रदान कीजिए। जो अपनी विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उनके वैवाहिक जीवन को प्रेम, विश्वास और आनंद से भर दीजिए। हम विशेष रूप से उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमसे प्रार्थना करने का निवेदन किया है। आप उनकी हर आवश्यकता जानते हैं। यदि उनकी मनोकामनाएं आपकी पवित्र इच्छा के अनुसार है, तो उन्हें पूर्ण कीजिए और उनके जीवन में अपनी महिमा प्रकट कीजिए। हे प्रभु, हमारे देश भारत को अपनी शांति और सुरक्षा में रखिए। हमारे नेताओं को बुद्धि, न्याय और सेवा की भावना प्रदान कीजिए। पूरे विश्व में हर युद्ध समाप्त हो और सभी लोग शांति और भाईचारे के साथ जीवन जी सके। हम सभी को हर प्रकार के पाप, बीमारी, दुर्घटना, बुराई, अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से सुरक्षित रखिए। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हम भी आपके वचन के वाहक बन सकें और अपने जीवन के द्वारा दूसरों के लिए आशीष बने। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम यह वचन अपने हृदय में संजो कर रखें। परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं होता। हमारी हर सच्ची प्रार्थना प्रभु सुनता है और अपने सर्वोत्तम समय पर उसका उत्तर भी देता है। हमें विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि परमेश्वर अभी भी हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया इस प्रार्थना को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी टूटे हुए व्यक्ति के जीवन में नई आशा और नई रोशनी लेकर आए। जब आप परमेश्वर की कृपा को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तब आप भी उसकी विशेष आशीषों के सहभागी बनते हैं।
हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको और हमारे परिवार को अपनी कृपा, सुरक्षा और शांति में सुरक्षित रखे। धन्यवाद के साथ स्तुति का